गर्मी से परेशान देवरानी जेठानी का ससुराल। सभी लोग प्यार से परेशान घर में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और सभी को पसीना आ रहे होते हैं। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। प्यास की वजह से मेरा गला भी सूख रहा है। माँ जी, अभी तो बहुत धूप है बाहर, ऊपर से घर में जो पानी रखा है वो उबला हुआ पानी लग रहा है, पीना बहुत मुश्किल है। सही कहा कल्पना दीदी आपने। नल पर भी पानी शाम को ही आएगा। पता नहीं ये मजबूरियां कब खत्म होगी। ऊपर से ये कड़ी गर्मियां इंसान को जीने नहीं दे रही हैं। सही कहा भैया आपने। बहुत पसीना आ रहा है, ये पंखा भी मर मर कर चल रहा है। तभी लाइट चली जाती है। ये लो हो गया, गरीबी में आटा गिला। एक तो ये पंखा धीरे धीरे चल रहा था और अब ये लाइट ही चली गई। जो थोड़ी बहुत हवा आ रही थी अब वो भी नहीं आ रही। क्या कर सकते हैं, अब ये सब बर्दाश्त तो करना ही होगा। पूरा गरीब परिवार गर्मी उस हद तक बर्दाश्त कर रहा था जिस हद तक कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। ऊपर से उनका टूटा फूटा मकान, जिसकी टूटी फूटी छत से अंदर धूप की किरणें आ रही थीं। माँ देखो ना, इधर धूप आने लगी है। इस छत के लिए कुछ तो करना होगा, नहीं तो इस तरह से तो घर में गर्मी कम ही नहीं होगी। चलो दीदी, जो घर में बेकार कपड़े पड़े हैं उन्हें छत के टूटे फूटे हिस्सों में लगा देते हैं। सही कह रही हो, ये सुझाव भी ठीक है। ससुराल के सभी लोग घर के अंदर रहते हैं तो दोनों देवरानी जेठानी मिलकर कटे पटे कपड़ों को लेकर घर की छत पर पहुंच जाती हैं और छोटे छोटे कपड़े वहां लगाने लगती हैं। लेकिन तभी जोर जोर से लू चलने लगती है जिससे वो कपड़े उड़ने लगते हैं। देखा दीदी, देखा, लू चलने लगी है। अब लू के चलते ये कपड़े तो रुक ही नहीं पाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी वापस घर के अंदर आ जाती हैं। चलो, हमारे काम पर जाने का समय हो गया है। हाँ, कोयले की फैक्ट्री में हमें काम के लिए जाना था, इसी बहाने कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। अब ऋतिक और अर्जुन दोनों कोयले की फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुदाल से कोयले को तोड़ना पड़ता है, जिसमें उनकी बहुत मेहनत लगती है और बहुत पसीना भी बहता है। बहुत गर्मी लग रही है, और कब तक ये काम करना पड़ेगा? मेहनत का काम ऐसा ही होता है, नरक तक याद दिला देता है। दोनों भाई इसी तरह कोयले की फैक्ट्री में काम करते रहते हैं और इधर पूरा परिवार गर्मी से जूझ रहा होता है। चलो अच्छी बात है, शाम ढलने लगी है, अब थोड़ी सी राहत मिलेगी। चलो रेखा, पानी भरने चलते हैं। कल्पना और रेखा दोनों पानी भरने के लिए बर्तन उठा लेते हैं। उनके पास एक मटका भी होता है। ये क्या, बहुत लंबी लाइन लगी है यहाँ तो आज। सही कहा दीदी आपने, यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है। अब हमें लाइन में तो लगना ही होगा। कल्पना और रेखा घंटे भर से लाइन में लगे रहते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद उनका नंबर आता है। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरकर घर की तरफ आ रही होती हैं कि तभी गर्मी से रेखा को चक्कर आ जाते हैं और उसके हाथ से मिट्टी का मटका नीचे गिर जाता है और फूट जाता है। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अब हम लोग पानी कैसे पिएंगे? एक यही तो आखिरी साधन था हमारे पास। मटके के साथ साथ रेखा भी बेहोश हो जाती है। रेखा, रेखा होश में आओ रेखा। कुछ पानी की बूंद रेखा के चेहरे पर डालने के बाद उसे थोड़ा सा होश आता है। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो गया? मटका फूट गया। वैसे ही घर में 1 रुपए नहीं था, ऊपर से इस मटके का खर्चा और बढ़ गया। कोई बात नहीं, चलो उठो, घर चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी अपने घर आ जाती हैं। घर की सारी हालत देखकर उनसे बिल्कुल रहा नहीं जाता। अपने गरीब ससुराल को इतनी परेशानियों से जूझते हुए देखने के बाद दोनों रात को सभी काम निपटाने के बाद एक दूसरे से बातें करती हैं। हम ही क्यों नहीं कोई ऐसा काम कर लेते जिससे हमारे घर की परेशानियों में थोड़ी सी राहत आ जाए। कोई भी काम करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, लेकिन हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। हम क्या ही करेंगे? कल्पना और रेखा दोनों सोच में पड़ जाती हैं। गहरी सोच के बाद जब आधी रात में अचानक से कल्पना के दिमाग में एक आइडिया आता है। देखो, अगर हम सत्तू का शरबत बेचना शुरू कर दें तो 10 रुपए का एक गिलास बेचेंगे, और सत्तू वैसे भी सस्ता आता है। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी बर्फ और सत्तू से हम सत्तू का शरबत बना सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। सही कहा आपने, सत्तू का शरबत ठंडा होता है, लोगों को पसंद भी आएगा, लेकिन बर्फ और बाकी चीजों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कल्पना के पास उसकी माँ की आखिरी निशानी सोने की अंगूठी थी। वो अपनी माँ की सोने की अंगूठी को बेचकर सामान लेकर आती है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सत्तू का शरबत बनाकर अपने घर के बाहर ही बेचना शुरू कर देती हैं। शरबत ले लो, शरबत, सत्तू का शरबत, शरबत ले लो, शरबत, सत्तू का ठंडा ठंडा शरबत। इस तरह आवाज लगाने से भी कोई नहीं आता।
भरी दोपहरी में उन्हें बहुत गर्मी लगने लगती है। बहुत धूप है, इतनी धूप में कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। अब क्या करें, कहीं हमारी मेहनत पानी में ना मिल जाए। तभी एक औरत आती है। अरे लगता है बहुत ठंडा है सत्तू का शरबत, जरा एक गिलास तो देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। ऐसा कहकर कल्पना उस औरत को एक सत्तू का शरबत का गिलास देती है। ये शरबत तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम दोनों, गर्मी में लोगों को शरबत बनाकर पिला रही हो। भगवान तुम्हारे काम को तरक्की दे। इस तरह वो औरत पैसे देकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद कुछ और आदमी आते हैं जो मजदूरी करके जा रहे होते हैं। गर्मी से उनका गला बहुत सूखा होता है, जिसके चलते वो सत्तू के शरबत के गिलास बनवाते हैं। अरे हम सभी के लिए एक एक गिलास बना दीजिए, आज फैक्ट्री में बहुत काम था, गला सूख गया। मालिक ने एक गिलास पानी तक पीने को नहीं दिया। दीदी आप सत्तू का शरबत बनाओ, तब तक मैं बर्फ तोड़कर रख लेती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी शरबत बेचकर पैसे कमाती हैं, जिससे वो एक दिन का अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं। भाभी यकीन नहीं हो रहा, देखो ये सारे पैसे मिलकर 3000 रुपए हो गए हैं। इतना तो भैया एक महीने का नहीं कमा पाते। ऐसे तुम्हारे घर की परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम खोला है, इसे करते रहना। हाँ माँ जी, आप लोगों को इतनी परेशानी में हमसे देखा नहीं जाता। बस भगवान हमारे काम में ऐसे ही बरकत रखे। इस तरह रोजाना के 2 से 3 हजार रुपए कमाने से वो घर की सभी परेशानियों को दूर कर देती हैं। घर में नया पंखा, नया कूलर, ठंडा पानी पीने के लिए एक फ्रिज खरीद ले आती हैं। वहीं दूसरी तरफ टूटी फूटी छत को भी बहुत जल्द मरम्मत करवाकर ठीक कर देती हैं। चलो रेखा, सत्तू का शरबत बेचने चलते हैं। रेखा और कल्पना सत्तू का शरबत बेचने के लिए जा ही रहे थे कि तभी अर्पिता उनसे कहती है, हम सभी के सुख के लिए आप दोनों अकेले काम करती हो, आज से मैं भी आपकी मदद करवाया करूंगी। अर्पिता को यह बोलते हुए देख शकुंतला भी अपनी दोनों बहुओं से कहती है, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बहुएं दी हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करवाऊं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरह कल्पना और रेखा के साथ उनके नंद और भाभी भी उनकी मदद करवाती हैं। वो कभी रेलवे स्टेशन पर तो कभी शाम को गांव के बाजार में सत्तू का शरबत बनाकर बेचती हैं, जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमाती हैं। कुछ समय में वो सत्तू के शरबत की दुकान के साथ साथ फ्रूट और शेक का काम भी खोल लेती हैं। दुकान इतनी अच्छी चल रही है, हमें दिहाड़ी मजदूरी करने की क्या जरूरत है। हम तुम्हारी ही मदद कर पाएंगे। फ्रूट्स हम शहर से लाकर तुम्हें देंगे और तुम दोनों मिलकर अपनी दुकान को संभालना। हाँ, ये काम तो भैया और मैं आराम से कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि फ्रूट्स के जूस और शेक की दुकान चलने के बाद हम एक दुकान और खोल सकें। दुकान के बाहर अपनी पत्नियों से ये सब बातें करते हुए वहां के दुकानदार उन्हें सुन लेते हैं, जिसके बाद वो उनसे कहते हैं, अरे भाई साहब, तुम्हारी पत्नियों ने हमारे यहाँ बाजारों में कब्जा कर लिया है, यही काम है क्या? अरे देखो, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ एक ही दुकान खुलेगी। अरे हम भी देखते हैं कि हमारी बहू की दुकान को खोलने से कौन रोकता है। शकुंतला पूरे गुस्से में आकर ये बात बोलती है, जिससे वहां के दुकानदार चिढ़ जाते हैं। जब शाम को वो अपनी दुकान बढ़ाकर घर वापस लौटते हैं तो वहां के दुकानदार आधी रात के समय पेट्रोल लेकर उनकी दुकान के बाहर आते हैं। अरे नाक में दम कर दिया है दोनों देवरानी जिठानियों ने। ऊपर से इनके ससुराल वाले हमारे ऊपर इस तरह चौड़े होकर आते हैं जैसे मानो हम उनके ही घर का खाया खाते हों। अरे बहुत हुआ, अभी के अभी इनकी दुकान में आग लगाएंगे, फिर देखते हैं कैसे सत्तू का शरबत और बाकी जूस बेचेंगे ये। इस तरह मोहन और जगदीश दोनों मिलकर उनकी दुकान में आग लगवा देते हैं। रात भर उनकी पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। अगले दिन जब वो अपनी दुकान खोलने आते हैं तो अपनी दुकान की हालत देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कल रात हमारी दुकान जलाती, ये कैसी दुनिया है? मेहनत करने वालों को चैन से खाने कमाने भी नहीं देती। अरे शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को। मैं सब जानती हूँ, तुम लोगों में से ही किसी ने हमारी दुकान जलाई है जलन के मारे। लेकिन देखना, आज हम लोगों का दिल दुखाकर एक ना एक दिन तुम्हारी दुकान पर ये हमारी बदुआ जरूर लगेगी। कल्पना और रेखा दोनों दुकान की हालत देखकर रोने लगते हैं। जो बचे कुचे कुछ पैसे थे वो उसी से दोबारा से छोटा सा स्टोर लगाकर सत्तू का शरबत बेचने लगते हैं। इसी दौरान ज्यादा गर्मी की वजह से जगदीश और मोहन की दुकान में अपने आप ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उनकी दुकान भी जल जाती है। इससे उन्हें अपनी गलती का सबक मिलता है। वहीं देवरानी जेठानी मेहनत करके पैसे कमाती हैं और अपने ससुराल वालों को सुखी जीवन देती हैं।